बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नैन मेरे व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। और आज मैं आपको देसी मुर्गी का ज़बरदस्त सूप बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये सूप ना सिर्फ लजीज होगा, मज़ेदार होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श भी होगा। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने 250 ग्राम यानी कि सीने की जो बोटी होती है वो ले ली है। इसके अंदर मुकम्मल गोश्त है और इसको 2 लीटर पानी में हमने कुकर में आधे घंटे के लिए चढ़ा दिया समेत लहसुन के। इसके बाद जब हमने इसको देखा तो इसके अंदर कोई घी कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की। तो इसकी जो है कि यखनी निकल चुकी है और अब हमने क्या करना है कि इसी तरीके से इसमें से ये गोश्त निकाल देना है। छोटे पीस नहीं करने, वरना फिर आपको चुनने में मसला होगा। इस तरीके से आपने लंबा सा एक पीस लगा लेना है, लंबे से पीस को आपने अलग कर लेना है और इसको दोबारा से आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। हल्की आंच पे आपने याद रखना है कि पकाना है। फिर सबसे पहले हमने क्या किया है कि थोड़े से हमने मकई के दाने ले लिए, गाजर ले ली और साथ में हमने सब्ज़ प्याज और जो सी शिमला मिर्चें ले ली। तो अब ये अच्छे तरीके से हमने जो है कि इसको पकाने के लिए रख दिया। इसके अंदर सबसे पहले हमने मकई के दाने डालने हैं, कॉर्न जिसको कहते हैं, कॉर्न हमने इसके अंदर डाले। एक कॉर्न मैंने लिया था, उसी से ही दाने उतारे और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। ये आपने याद रखना है कि आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जैसा कि आपको धुआं नज़र आ रहा है, तो जिस तरह ये धुआं आपका उड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सूप है वो हल्की आंच पे पक रहा है। उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा के पकाना है। ये ना हो कि इसकी तमाम ग़ज़ाइयत आपसे उड़ना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर डाल दी हैं। ये जो बहुत देर से गलती हैं इसलिए हमने ये पहले डाली हैं। तो इनको हमने एक-एक उबाल देना है, यानी कि एक-एक बॉयल देना है। तो इसी तरीके से हम मिक्स करके इसको बॉयल देते हैं और अगेन हम ढकना लगा देते हैं इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से गल सकें। तो इसी तरीके से आपने इसको गलाना है और जब ये गल जाएगा तो उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। जितनी देर में ये गलेगा उतनी देर में हमने क्या करना है, 3 चम्मच जो आप सोया सॉस है वो लेंगे। अब मैं 3 चम्मच इसके निकालूँगा और 3 चम्मच ही इसके अंदर हम जो है विनेगर लेंगे, यानी कि सिरका लेंगे। आप कोई भी सिरका ले सकते हैं और अंगूर का आप लें या सेब का लें, आपकी मर्ज़ी, आप ले लें जो आपको पसंद हो। तो इसी तरीके से आपने ये 3 इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो सा सूप है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और अंदर जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर हम जो है कि इसको पकाएँगे, साथ में हम इसको घुमाएँगे। ये आप देख सकते हैं चिकन की अपनी जो चिकनाई है ये आपको नज़र आ रही है। काली मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच काली मिर्चें इसके अंदर डाली हैं, यानी कि ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर डाली है। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से जब आपका धुआं उड़ा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सूप है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। तो हल्की आँच में आपने इसको बनाना है। तो अब अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब इसके अंदर हमने जो है नमक ऐड कर देना है। ये भी हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है, आप 2 डालना चाहें तो 2 डाल सकते हैं। अब सब्ज़ प्याज और शिमला मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अब इसको हमने इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। जितनी देर में ये पकेगा इतनी देर में हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हिला देना है और उसके साथ साथ हमने अंडों का भी जो है इस्तेमाल इसके अंदर करना है। इसको अब हम ढक्कन लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो है 1 कप जो है पानी ले लिया है, हल्का नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर आपने इस्तेमाल करना है। 3 चम्मच मैं डाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा थिक नहीं बना रहा, बिल्कुल गोंद जैसा नहीं बना रहा। अगर आपने बनाना है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे भी मैंने देसी लिए हैं, तो 2 अदद देसी अंडों को अच्छे तरीके से हम तोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमने देसी अंडों को निकाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आपने इस तरीके से फेंटना है कि जर्दी और सफ़ेदी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और ये काम आपने जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली और बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ करना है, यानी कि आपने थोड़ा-सा सब्र रखना है। अब ये देखिए थोड़ा-थोड़ा ये गल चुका है। हमने जो-सा है बिल्कुल भी जो हमने इसके अंदर शिमला मिर्चें डाली हैं उसको नहीं गिलाना। अब अंडा इस तरह डाल के साथ में चम्मच आपने इस तरीके से हिलाना है, ताकि अंडे की खूबसूरती अंदर अच्छे तरीके से आ सके। तो ये देखिए चम्मच इसके अंदर आपने नॉर्मल नहीं यूज़ करना, ये जो चाय वाला पौवा होता है आपने इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें। और अब हम इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देंगे। तो इसको अब साथ-साथ हिलाते जाएँगे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। ज़्यादातर बहन भाई सवाल करते हैं कि भाई मेहर भाई हम अगर डायरेक्ट डाल दें तो गुठलियाँ बन जाती हैं, सबसे बड़ा इशू इसमें ये आता है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है कि पकाएँगे, 2 इसको हम बॉयलें देंगे, उबालें। तो उस टाइम तक इसको जो है हमने पकाना है, तो हल्की आँच पे पकाना है और साथ में चम्मच हिलाना है। ये ना हो कि आप चम्मच हिलाना छोड़ दें तो सारा जो आपका कॉर्नफ्लोर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और क्या होगा कि इसके नीचे जो है कि
हीट जो होगी उस पे ये जल जाएगा और उसके अंदर बड़ी अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें तकरीबन ये थिक हो चुका है, मैंने इसको और ज़्यादा थिक नहीं करना, अगर आपने थिक करना हो तो आप तेज़ आँच पे इसको जो है उबाल सकते हैं, फिर ये गोंद टाइप का बन जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो चिकन निकाला था, उसके हमने रेशे अलग कर दिए, उस तमाम चिकन को अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आस्ता-आस्ता से आपने शामिल करना है, इसी तरीके से लंबे-लंबे से आपने पीस बना लेने हैं, ताकि जब आप चिकन का जो ये सूप है ये पिएँ तो चिकन भी आपके मुँह में आए और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आपको मिलने वाला और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और सर्दियों की ये सौगात, अगर आप देसी मुर्गी का सूप पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक तो आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार से बचाएगा, उसके साथ-साथ जो है कि आपके इंटरनल बहुत सारी बीमारियाँ जिसका ये ख़त्मा करेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको पकाता रहूँगा हल्की आँच पे, तो जब तक कि ये बिल्कुल एक जान नहीं हो जाता, यानी कि थोड़ा-थोड़ा थिक नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको इस तरीके से पकाना है। अभी थोड़ा-सा ये बारीक है, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तो अब बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है और इसी तरह का ही आपने भी तैयार करना है। तो अब इसको मैं जो है कि निकालूँगा और इसके अंदर जो बाकी के मराइल हैं, काली मिर्चें थोड़ी-सी ऐड करेंगे, रेड सॉस इसके अंदर थोड़ी-सी ऐड करेंगे, सोया सॉस इसके अंदर थोड़ी-सी ऐड करेंगे और सिरका चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि और ज़्यादा मज़े का टेस्ट इसका देगा। इसी तरीके से आपने ऐड कर लेना है और इसको बच्चों को पिलाएँ, बड़ों को पिलाएँ, बूढ़ों को पिलाएँ, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ताकतवर चिकन तैयार हो जाएगा। और जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ भाई इजाज़त चाहता है, मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ।